मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, क्योंकि अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जो बरेली शरीफ शहर की एक रहने वाली एक मुस्लिम लड़की थी, लेकिन उसकी नमाज जनाजा के बग़ैर उसको बग़ैर गुस्ल दिए हुए कब्रिस्तान में दफन किया गया है, और कोई भी मुस्लिम और कोई भी उसके जनाजे में शरीक नहीं हुआ, किसी ने भी उसको कांधा नहीं दिया है। इसकी वजह क्या है, इसकी हकीकत क्या है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। दोस्तों, उसकी वजह यह है कि वो 2 साल पहले एक गैर मुस्लिम के साथ चली गई और वो उसकी अचानक में मौत हो जाती है। लेकिन मौत होने के बाद उसके घर वाले यानी पियर वाले उसको जनाजे के उठाकर अपने घर ले आए, लेकिन लोगों ने मना किया और वहाँ के इमाम साहब ने भी मना किया, बोले इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। तमाम मसाजिदों में घूमा गया, लेकिन उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई गई और काफ़ी देर हो गई। उसके बाद उन्होंने अपने ही आप घर वालों ने उसको दफन किया है बग़ैर जनाजे की नमाज के। दोस्तों, इसकी पूरी हकीकत क्या है, पूरी सच्चाई देखने के लिए पहले आइए इस वीडियो को सुनते हैं। आज तक मैंने तो नहीं सुना। मुझे यहाँ पे बैठे हुए भी 15 सालें हो गई लगभग इस एरिए में आए हुए। कोरोना तक के जनाजों में नमाज जनाजा होने के बाद दफन हुए। ये पहला ऐसा जनाजा है जो बिना नमाज जनाजा के दफन हुआ। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से एक ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है, इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले। उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ा और मज़हब छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार करते हुए दूसरे मज़हब के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी की। तो शरई मसला यही है कि जो मज़हब को छोड़ देता है तो मज़हब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता। आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में कल्लू मियाँ के तकिए में है। ये करीब 150 साल पुराना कब्रिस्तान होगा। कल एक चौंकाने वाला मामला हुआ है बरेली में। बरेली क्या, अगर हम पूरे मुसलमानों की बात करें तो मुसलमानों में शायद ही ये जो मेरे पीछे आप कब्र देख रहे हैं, ये पहली कब्र होगी जिसका नमाज जनाजा नहीं हुआ है। इसे नमाज जनाजा के बगैर दफन किया गया है। एक लड़की थी जिसने अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ शादी की। उसके बाद उसकी अचानक मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसके घर वाले उसकी बॉडी को अपने घर ले आते हैं, यानी उसकी बॉडी मायके में आ जाती है। इस मामले को लेकर मोहल्ले के लोगों ने एतराज़ जताया, क्योंकि ये दूसरे संप्रदाय के लड़के के साथ चली गई थी। ये लड़की मुस्लिम थी, लेकिन चूँकि दूसरे संप्रदाय के साथ चली गई थी, इस वजह से मोहल्ले वालों के एतराज़ के बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। और जो वहाँ पास में मस्जिद है लड़की घर के बराबर में, जो वहाँ के इमाम हैं, नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। और जो पलंग मस्जिद से जनाजा ले जाने के लिए लेकर आया गया था, उसको भी वापस बुलवा लिया गया था। तब ये मामला दरगाह आला हज़रत पर पहुँचा। मरकज़ी दारुल इफ्ता से इस मसले पर राय ली गई। ये पता किया गया कि शरीयत का हुक्म क्या है। शरीयत का हुक्म सामने आने के बाद ये साफ़ हो गया कि कोई भी इमाम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि लड़की मुर्तद हो चुकी थी। ये हुक्म है, ऐसे लोगों का नमाज जनाजा कोई इमाम नहीं पढ़ाएंगे। मेरी ज़िंदगी में इतनी मैयतें आई हैं और हर तरह की मैयतें दफन करी हैं, एक से एक ज़्यादा दर्दनाक केस आए हैं, लेकिन जो ये कल वाक़या हुआ है, इस तरह का कभी कोई केस नहीं आया। और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि किसी ने ना तो नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही इसको जगह दी, ताकि इस तरह से बच्चियों को थोड़ी हिदायत तो मिले कि हमने जो गलत करा उसका अंजाम गलत है, दुनिया भी गलत है और आखिरत भी गलत है। उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ा। तो शरई मसला यही है कि जो मज़हब को छोड़ देता है तो मज़हब के मानने वाले का फिर उससे कोई वास्ता नहीं रहता।